बेटा आज की असाइनमेंट सुन ले। द पैकन utters lack of feeling is no less appealing than ignorance and stupidity of the outdated aristocrats. Do you agree? कि लपैकन जो है वो अटर करता है लैक ऑफ फीलिंग इज नो लेस अपीलिंग। ठीक है, वो जो अटर करता है लैक ऑफ फीलिंग्स वो लेस अपीलिंग नहीं थी देन द इग्नोरेंस एंड स्टूपिडिटी ऑफ द आउटडेटेड एरिस्टोक्रेट। ठीक है, देन द जितनी अपीलिंग इग्नोरेंस और स्टूपिडिटी थी आउटडेटेड एरिस्टोक्रेट्स की, उससे ज्यादा लपैकिन की जो लैक ऑफ फीलिंग्स थी इज नो लेस अपीलिंग। ठीक है, इतनी ज्यादा लेस अपीलिंग नहीं थी जितना के इग्नोरेंस और स्टूपिडिटी ऑफ आउटडेटेड एरिस्टोक्रेट्स थी। ठीक है, इसके बारे में आज आपने लिखना है। ठीक है, ये 2019 एनुअल के पेपर में आया हुआ है कि लेस उसकी जो लैक ऑफ फीलिंग थी वो भी उतनी ही अपीलिंग थी जितना के इग्नोरेंस एंड स्टूपिडिटी ऑफ आउटडेटेड एरिस्टोक्रेट्स थी। ठीक है, तो अब आपने बताना है कि किस तरीके से उसकी फीलिंग्स को आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है उस आउटडेटेड एरिस्टोक्रेटिक क्लास के साथ। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे और भी आए होंगे, मिलता जुलता है, लेकिन ये मैं आपको कल थीम्स करवाती हूँ ना फिर बताऊंगी। चेरी ऑर्चर्ड रिप्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनल रशिया। ये मैं आपको थीम ऑफ सोशल चेंज, सोशो पॉलिटिकल चेंज, ये देखें जी एक और आ गया। Lepakin is not itself self-ridiculous. It is the conflict between a businessman and a former serf which makes him a comic character. He is a self-made person, yet the serf inside him is still pushing him back. लेकिन वो जो सर्व होता है उसके अंदर वो उसको पुश बैक करता है, यानी कि उसके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। व्हाट इज योर ओपिनियन, एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है, दूसरा आ गया लपैकिन का कैरेक्टर। अरिस्टोक्रेसी, फ्यूडलिज्म। हाँ, फ्यूडलिज्म को। ठीक है, सर्फ वर्सेस फ्यूडलिज्म है, तो सर्फ जो थे ऑन द वन हैंड वो इग्नोर्ड और उनके स्टूपिड थे या इम्प्रैक्टिकल थे, लेकिन ऑन द अदर हैंड लुपैकिन की जो लैक ऑफ फीलिंग्स थी वो भी लेस अपीलिंग नहीं थी। ठीक है, तो हम ज्यादा इधर जो है फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रो नहीं, ये एगो नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रो देने के बाद जो है हम जो है वो बताएंगे कि लोपैकिन का कैरेक्टर कैसा था। तो मेजर जो इसका कीवर्ड है ना वो लोपैकिन का है, दैट इज नॉट द एरिस्टोक्रेट। हाँ, ये जरूर हम बताएंगे कि ये मिडिल क्लास को शो करता है, इमर्जिंग मिडिल क्लास को, सर्वडम को शो करता है, जो कि इमर्जिंग सर्व्स हैं। ठीक है, जो कि अपनी लाइफ चेंज चाहते हैं, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड था इसलिए उसके अंदर लैक ऑफ फीलिंग थी। हर वक्त वो यही बातें करता रहता था कि उसको अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करना है। हाँ जी, हमारा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हमारा मैम ये भी पॉइंट हो सकता है ना, जिस तरह से एक चेरी ऑर्चर्ड का पूरा जो थीम है, ये पूरा जो प्ले है वो एरिस्टोक्रेसी की इग्नोरेंस और स्टूपिडिटी को अवेल कर रहा है, और वो एक अट्रैक्शन है, सारे उन्हीं की तरफ इंक्लाइंड हैं। तो के कंट्रास्ट में अगर देखा जाए, जो लेपोकिन की अपीलिंग्स और जो उसकी कोशिशें और जो उसकी सक्सेशन है वो भी इतनी अट्रैक्टिव है कि वो अपील कर सकती है एज कम्पेयर टू इग्नोरेंस एंड स्टूपिडिटी। ऐसे ही बिल्कुल कर सकती है, ऐसे ही है एज कंपेयर टू एरिस्टोक्रेसी। एग्जैक्टली। और यहाँ पे हाँ, क्लैश के मनी विद मैनर, एजुकेशन विद बिजनेस, और रिफाइनमेंट एंड डिस्टिंग्विशनेस, कॉन्फिडेंट एंड शाइनेस, और एटिकेट विद अनसिविलाइजेशन, इसके कैरेक्टर में ये इसका इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स हम कह सकते हैं एज कम्पेयर टू जो अरिस्टोक्रेसी है। अगर लेकिन जिस तरह से हमने पढ़ा कि इसके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं था और अरिस्टोक्रेटिक लेडी के अंदर कॉन्फिडेंट था, उनके पास मैनर्स थे और इसके पास मनी थी। तो ये दोनों चीजें अगर हम पैरेलल पे लेके चलो तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा इसकी अपीलिंग का और इनकी अपीलिंग का। जबरदस्त रियलिटी अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। अच्छा, इसमें बहुत प्यारा इसने इन्होंने पॉइंट दिया है अमारा ने, सदफ
हमारा ने अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। वो कह रही है कि मनी वर्सेस, अगर हम उसको मनी और उसको एरिस्टोक्रेट को अगर हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें, सर्फ और फ्यूडल्स को हम आपस में कंट्रास्ट करें, और बाकी जो इन्होंने कंपेयर एंड कंट्रास्ट बताए हैं वो अच्छे बताए हैं हमारा ने ना, हम इसको इसी तरह लेके चलेंगे। ठीक है, ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाला ही हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग अब आप देख लें कि इसमें से कौन सा सीधा सवाल आया है कि अगर आप ये कह दें कि हम करंट नोट्स पढ़ लेंगे और हमारा पेपर सॉल्व हो जाएगा। मैम ये हेलो हाँ जी, हाँ जी, मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सालिया बात कर रही हूँ मैम। ये इसकी कैरेक्टर मुझे कुछ डाउट हो रहा था, कुछ इम्प्रेंट्स आ रहे थे लाइक ईगो। ये मैम एंटागोनिस्ट है इस प्ले के? नहीं, एंटेगनिस्ट नहीं था बेटा, एंटेगनिस्ट नहीं था, लेकिन मैम इनकी क्रिटिक्स ने कहा जरूर है कि ये जो है वो एंटेगनिस्ट था। कुछ मैम क्रिटिक्स देखिए, स्पेशलिटी तो जो बता रही है मैम, उसके अंदर तो इन्होंने chaos ही मतलब क्रिएट किया है ना सारी स्टोरी लाइन के अंदर। ठीक है, और मैम क्या ये पॉलिटिकल थे? मतलब स्ट्रेटजी इन्होंने हाँ, थ्रू आउट द प्ले मैम स्ट्रेटजी मेंटेन की है, नेगेटिव स्ट्रेटजी? लोपेकिन ने, यस मैम। बेटा लोपेकिन तो हर तरह से सपोर्टर था। हम ये लिख सकते हैं कि कुछ क्रिटिक्स ने ये कहा है कि लोपेकिन वाज द विलन ऑफ द स्टोरी ना, लेकिन ओवरऑल अगर वैसे मेरे जनरल पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, आप अगर पेपर करते हैं तो आप अपना व्यू पॉइंट भी लिख सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होगी आपकी, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो उनको सेव करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि उसके अंदर मैनर्स नहीं थे, मैनरिज्म नहीं थे, इस वजह से वो उनको उस तरीके से शो नहीं कर पाया शायद, या कन्विंस नहीं कर पाया। ओके ठीक है, और थैंक यू सदब भी कुछ थैंक यू मैम। कहना चाह रही थी। सदब, मैम वो हमने जेन ऑस्टन के नावल में एक डायलॉग पढ़ा था कि हाँ। विकम और डार्सी के हवाले से कि वन हैज ऑल द अपीयरेंस एंड वन हैज ऑल द मैनर्स। तो इसी तरह इन दोनों को अगर कंपेयर करें, लाइबव और लोपेकिन को, कि सारी वेल्थ उसके पास है लोपेकिन के पास, और लाइबव के पास सिर्फ अपीयरेंस ही है उसकी। appearances है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत गुड पॉइंट है। वन हैज द appearances एंड वन हैज द रियलिटी। सदफ यही बताया। हाँ मतलब कुछ ऐसा था, वन हैज ऑल द मैम क्वालिटीज, wealth, one has the wealth I think, वन हैज द one has the wealth and one has the experiences, वन it's हैज something like that. वन हैज द राइट एंड वन हैज द सोशल। मोना अपना स्पीकर थोड़ा सा बेटा मुंह से दूर करें, मेरे ख्याल है आपने ना हैंड फ्री लगाई हुई है, माइक जो है ना। Yes ma'am. हाँ, उसको थोड़ा सा, Yes ma'am. हाँ अब बताएं, अब बोलें आप। Ma'am, one has the wealth and one has appearances. I think it's like that. वन हैज द वेल्थ एंड, ये जरा बेटा कोट इसको देखें, वन हैज ऑल द क्वालिटीज एंड अदर हैज ऑल द अपीयरेंसेस। ठीक है जी, सही हो गया, गुड गुड पॉइंट। चलेंगे अभी चैट सेव होती है ना, मैं ये सारी चैट अब आपको शेयर करती हूँ जो आप लोगों ने अभी की है ग्रुप में। ठीक है, और किसी का कोई पॉइंट? बस दुआ पढ़ लें, वैसे ही मिनट खत्म होने वाला है। चले जी दुआ पढ़ लेते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।